फिर सुन लीजिए बात को, मैं रिपीट कर रहा हूं। ठंडे पानी में आप घी डालें, फिर उस पानी को 100 बार छाने, आप वो 100 बार उसको फेंटें, ऐसे करके 100 बार उसको फेंटें। फिर उस पानी में से आप उस घी को निकाल लीजिए, फिर उसको हाथ से उसको ऐसे मलिए, पूरे घी को बहुत देर तक उसको मलें, वो अपना रंग बदल देगा। उसके तत्पश्चात फिर उसमें आप कपूर डालें, कपूर बिल्कुल बारीकी पीस करके, पता ही न लगे कि इसमें कपूर डला है, कहीं उसके दाने घाव के ऊपर वो लगे नहीं, चुभे नहीं, उसको इतना बारीकी से। फिर उसको किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, कुष्ठ रोग हो, ये बीमारी, भयंकर बीमारी, उस घाव के ऊपर लगाने से 3 महीने में रोगी को आरोग्यता मिल जाती है। ये गौ माता का वरदान है। बोलिए गैया मैया की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री राधे। आपने पूछा है जर्सी गैया के घी की आहुति दे सकते हैं क्या? कभी नहीं दे सकते। कोई जर्सी, कोई गैया होती है? कोई गैया भैया नहीं होती है, इसका तो नाम भी नहीं लेते हम लोग। तो ये कभी कभी आप ही नाम लिब्बा देते हो। भारतीय नस्ल की गैया है। जर्सी को देखना, अपने यहाँ की सुअरिया का आगे का जो बोनट होता है ना, मुंह, उसका भी बोनट वैसा ही है बिल्कुल। ये तो विदेशी लोगों को पता था कि भारतीय लोग गाय के प्रति श्रद्धा रखते हैं, इसने इन अंग्रेजों ने अपने यहाँ का एक जानवर हमारे देश में उसको काऊ या गैया के रूप में घोषित कर दिया और फ्री में बांटी गई। और कतार लगा कर का हिंदुस्तानी लगा। भारत की ये कमजोरी रही कि फ्री में जहर भी मिलेगा तो वो लाइन में लगने से चूकेगा नहीं। पहले ये जर्सी सब फ्री में बांटी गई, चाय फ्री में बांटी गई। 1800 कुछ ईस्वी में कलकत्ता में एक दुकान थी शराब की अंग्रेजों की, 37 साल तक वो चली नहीं। तो वहाँ से एक अफसर का फोन आया लंदन से, इंग्लैंड से, कैसी दुकान चल रही है? कहा यहाँ तो 2 टका नहीं आता, यहाँ तो लोग दूध पीते हैं, यहाँ तो कोई शराब पीता ही नहीं। तो उस अफसर ने कहा कि भारतीय की नस्ल में जानता हूँ, 18 साल रह के आया हूँ, इनको तुम शराब फ्री में बांटो। और जब अंग्रेजों ने वो शराब फ्री में बांटी, आज देखिए हमारे देश में इतना शराबी हो गया, जवानी बिगड़ रही है, इस नशा ने खत्म कर दिया। तो फ्री में तो भैया ये सल्फास लेने को भी तैयार हो जाएंगे। तो जर्सियाँ ये फ्री में बांटी गई। जर्सी तो फ्री में कोई 10 बीघा जमीन उसके ऊपर लगा के दे, हम तुम्हें 10 बीघा जमीन देते हैं लेकिन एक जर्सी गैया ले लो। इतने पर भी भैया उस गैया को मत लेना, वो गैया है ही नहीं, वो जानलेवा है। ऑस्ट्रेलिया में इसके ऊपर बैन लगा हुआ है, कोई उसका दूध नहीं पी सकता, कैंसर को पनपाने वाली है ये। इसलिए इसका घी और दूध कभी भी इसको इस्तेमाल प्रयोग में मत लीजिए। तो ये मैंने एक औषधि के रूप में एक बात आपके बीच निवेदित की है, तो ये जिनको जरूरत है इसे वह कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि सर्वम जगदिदम व्याप्तम तेभ्यो यज्ञम प्रवर्तते। गैया के घी से किया गया यज्ञ संपूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं। माँ भगवती जगदम्बा यज्ञ से बहुत खुश होती है। आप इन नवरात्रा के दिनों में रोज ना कर पाएं तो अष्टमी को आप यज्ञ जरूर करना। यूँ तो बन जाए तो रोज कर लेना, रोज नहीं कर पाते हो तो अष्टमी नवमी को आप यज्ञ जरूर करना। हो जाए तो आज भी कर लेना, ना हो पाए तो अष्टमी को मत चूकिएगा। यज्ञ की बड़ी महिमा। यज्ञ शब्द संस्कृत का यजु धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देव पूजन, परमार्थ परायण कार्य को यज्ञ कहते हैं। परमार्थ परायण जो कार्य है उसको यज्ञ की संज्ञा दी जाती है। यज्ञ सिर्फ स्वयं के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ किया जाता है। विश्व कल्याण के लिए यज्ञ होता है। जप करने से सिर्फ स्वयं का कल्याण होता है और यज्ञ का धुआं जहां जहां तक पहुंचता है संपूर्ण समष्टि का कल्याण होता है। आप क्यों जा रहे हैं? बात अच्छी नहीं लग रही इसलिए कि टाइम नहीं है इसलिए? अच्छा, आ रहे हैं अभी, धन्यवाद।
जयकारा लगा बोल बांके बिहारी लाल की जय हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राम श्री राधे श्याम। कल भी मैंने निवेदन किया, फिर कह रहा हूँ, नवरात्रा आरंभ हो रहा है। दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर सकते, चौथे अध्याय का कीजिए। कालिका पुराण की कथा सुन रहे हैं, 5वां अध्याय पूरा कालिका पुराण से ही प्रकट हुआ है दुर्गा सप्तशती का। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आगे आप सुनेंगे कालिका पुराण में वर्णन किया गया है, जिस समय विधाता ब्रह्मा रो रहे थे, माँ भगवती जगदम्बा कालिका प्रकट हुई और उन्होंने सोते हुए नारायण के दोनों कानों को कुरेदा अपने नाखून के द्वारा। एक कान से निशाचर पैदा हुआ, उसने जन्म लेते ही शहद पीने को मांगा। मैया ने उसका नाम मधु रख दिया। जैसे उसका जन्म हुआ उसने शहद मांगा और माँ ने उसको कटोरा भर के शहद का पिलाया, इसलिए उसका नाम मधु रखा। विस्तार से कथा तो बाद में आपको सुनाता हूँ। और दूसरे कान में भगवान काली माता ने कालिका ने अपनी उंगली डाली है, तो उस मैल का छेदन हुआ और उस कान में से भी एक आकर के एक निशाचर प्रवृत्ति में एक जीव पैदा हुआ और ये मैया की हथेली पर एक कीट की तरह, कीड़े की तरह उछल रहा था, तो मैया ने इसका नाम कैटब रखा, इसलिए इसका नाम कैटब हुआ। ये कालिका पुराण में वर्णन है। उस मैया की जो एक स्तुति की गई है, अद्भुत देवताओं ने स्तुति की, जो कालिका पुराण में स्तुति है, वही दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में स्तुति है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय और 5वें अध्याय, क्योंकि पहले अध्याय में एक वैश्य और राजा के ऊपर माँ जगदम्बा काली की कृपा हुई है, वो दुर्गा सप्तशती के पहले ही अध्याय में है। तो पहला अध्याय और 5वां अध्याय, इसको जो पाठ कर लेते हैं उनको संपूर्ण कालिका पुराण की फलश्रुति प्राप्त हो जाती है। इसलिए 5वां अध्याय पहला अध्याय। अभी हम दुर्गा सप्तशती के पाठ की तरफ चलेंगे, तो आप पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं। 3 देवियों का पाठ इसमें, माँ सरस्वती का है, माँ लक्ष्मी का है और माँ जगदम्बा काली का है। तो इसमें तीनों ही बातें लिखी हुई हैं। इसमें उस परिवार में अन्न धन की कमी नहीं आती जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उस घर में संतान का अभाव नहीं होता जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, और उस घर के कभी ताले भी नहीं टूटते, बाजार में उनका धन भी नहीं मारा जाता जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। ये दुर्गा सप्तशती की महिमा है। आप घर में ना कर पाए अनुष्ठानिक विधि से, तो आश्रम के साथ संपर्क कर लेना। ये दास बिल्कुल खड़ा है ना, आप चिंता ना कीजिए। आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कुछ हो, उसके लिए हम कमर कस करके खड़े हैं, उसके लिए हम बिल्कुल पीछे नहीं हैं। आश्रम के नंबरों पर आप कांटेक्ट करते रहिए। इस समय में आपको कुछ यज्ञ संबंधी बात कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ठीक से समझ लेंगे, सुन लेंगे तो बहुत ही कुछ अच्छा होगा, बहुत ही कुछ बढ़िया होगा। 2 पंक्ति का भजन सुनाऊंगा आपको, नहीं तो आप झपकी नहीं लेंगे, नहीं तो मैं आपका नाम भी जानता हूँ और पूरा देश सुन रहा है। फिर आप कहें, आपके घर के लोग कहेंगे, देखो यहाँ से तो हम कथा सुनी, पालक की भी आहुति डलती है, कमलगट्टा इनकी आहुतियाँ डलती हैं, काली मिर्च की भी आहुति डलती है। सात्विक भाव से वो रोग का निवारण करती है। जिसको कोई बीमारी है घर में, तो या किसी के कोई दुश्मन बहुत ज़्यादा फैले हैं, तो 11वें और 12वें अध्याय में कुछ मंत्र हैं, तो उसकी आहुति डलती है। सर्वा बाधा प्रशमनम, वो श्लोक बोल करके काली मिर्च की भी आहुति डलती है। औषधियों से आहुति डाली जाती है, वह अग्नि के संपर्क में आकर पूरे वातावरण को रोग मुक्त कर देता है। क्या सुंदर बात कही है। यज्ञ से सिर्फ मनुष्य ही सुखी नहीं होता, यज्ञ से संपूर्ण देहधारी संपूर्ण जीवात्मा को प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि यह कीट पतंगों को भी, पशु पंक्षियों को भी तो बीमारियां फैलती हैं। जो आप यज्ञ करते हैं, ये यज्ञ तो पशु और पंक्षियों की भी सुरक्षा करता है, बीमारी फैलने से रोकता है।
जहाँ जहाँ पर यज्ञ हुए होंगे कोरोना ने अपना प्रभाव नहीं दिखाया हुआ। यज्ञ का प्रभाव है ये। यज्ञ समष्टि का कल्याण करता है। यज्ञ सिर्फ मनुष्य मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए यज्ञ है। भगवान शंकर यज्ञ की बड़ी विशेषता बताते हैं। यज्ञ की महिमा अनंत है, अति प्रशंसनीय है। इससे आयु, आरोग्यता, वंश वृद्धि, धन धान्य, वंश वृद्धि भी है। महाराज दशरथ को पुत्रों का जन्म यज्ञ के ही द्वारा हुआ था। और भी बहुत राजा हैं जिनके यहाँ संतान का जन्म यज्ञ से हुआ है। इसलिए यज्ञ तो वंश वृद्धि को बढ़ाता है एवं लौकिक पारलौकिक वस्तुओं को भी प्राप्त कराता है। देखो कितनी सुंदर बात कही गई है। यज्ञ के द्वारा जिस घर में यज्ञ होता है वहाँ की देवियाँ, स्त्रियाँ कभी बांझपन को स्वीकार नहीं करती। वहाँ वंश वृद्धि होती है। ये यज्ञ की महिमा, ये यज्ञ का प्रभाव है। हम सनातनीय लोगों को यज्ञ के प्रति अपनी श्रद्धा रखनी चाहिए। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सभी संस्कार यज्ञ से ही संपन्न होते हैं। आप 16 सोमवार करते हैं या आप और भी कोई व्रत करते हैं या आप एकादशी करते हैं, आखिर में उद्यापन पर यज्ञ किया जाता है। यज्ञ के बिना तो कुछ पूरा ही नहीं होता। सब कुछ यज्ञ में समाहित है। तो यज्ञ के प्रति अपनी श्रद्धा रखिए। ये टेलीविजन पर आप देख रहे हैं, ये कल यजन की जो पुड़ावती हुई है, आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा जो आहुति डाली जा रही हैं, ये सब वही आप दर्शन कर रहे हैं। यज्ञ के करने से संपूर्ण सृष्टि का कल्याण होता है। यज्ञ से पर्यावरण तो शुद्ध होता ही है, लेकिन यज्ञ से वायुमंडल भी शुद्ध होता है। प्रदूषण को ये समाप्त करता है। वर्तमान समय में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, इन जगहों पर बहुत ज़्यादा यज्ञ की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है उधर। यज्ञ में दिल्ली में तो दिखाई नहीं देता कभी हाथ से हाथ, क्योंकि मैंने बहुत कथाएं दिल्ली में की हैं और मुझे लगता है कि शायद दुनिया के किसी कोने में इतना कोहरा ना पड़ता हो जितना कि दिल्ली में पड़ता है। कुछ दिखाई ही नहीं देता, हाथों हाथ नहीं दिखता और इतना प्रदूषण होता है। तो दिल्ली वालों, मुझे आप सुन पा रहे हो, नोएडा और गाजियाबाद, उधर गुड़गांव में भी फैल गया है दिल्ली का वातावरण। फरीदाबाद, बल्लभगढ़ जो सटे हुए हैं, अभी हम लोग तो आपसे दूर ज़्यादा हैं, वृंदावन बहुत दूर है अभी तो दिल्ली से। यूँ तो सबको ये 9 दिन के अनुष्ठान में घर में आप एक तांबे की कुंडी रख करके यज्ञ कीजिए। यज्ञ की सामग्री मैं आपके बीच में निवेदन कर दूं, जितना आप तिल ले रहे हैं उसका आधा चावल ले लीजिए। चावल से तिल दूना होता है, लेकिन लोग यज्ञ करते हैं तो तिल तो थोड़ा बहुत कहीं दिख जाए तो दिख जाए, नहीं तो बेचारा तिल दिखता ही नहीं है। चावल दिखता है, तिल महंगा है, दिखता नहीं है। और ये देवताओं की सामग्री है, इसमें तो महंगी से महंगी चीजें डालो। हाँ, ईश्वर से भी और करीब कौन हो सकता है। तिल की मात्रा चावल से डबल, चावल से आधा जौ, जौ से आधा बूरा, इन सबको मिलाइए। कमलगट्टा डालिए, उसमें लाल और सफ़ेद चंदन डालिए, बेलगिरी का बुरादा डालिए, उसमें पंचमेवा डालिए और हवन सामग्री में आप घी जरूर डालिए। एक दिन रात्रि के वास्तु के प्रोग्राम में हमने दशांग धूप का वर्णन किया था। तो 10 ना मिल पाए, 8 मिल जाए, 5 मिल जाए, 7 मिल जाए, कुछ भी तो मिल जाए। जिस धूप का आपको वर्णन किया है वह धूप भी इसमें मिलाइए, वह डालिए। सब सामग्रियाँ मिलाकर प्रसन्न चित्त होकर के मिला लें इसको ठीक से। आम की लकड़ी के ऊपर यज्ञ करोगे तो गरीबी का नाश होगा। पीपल की लकड़ी के ऊपर आप हवन करेंगे तो रोगों का नाश होगा। और समी की लकड़ी के ऊपर, हमारी देसी भाषा में जिसको छेकुरा कहते हैं, समी की लकड़ी के ऊपर आप हवन करोगे
तो आपके घर में जादू टोना टोटका किसी का कोई ऐसा कुप्रभाव जम ही नहीं सकता। इन लकड़ियों का इतना बड़ा प्रभाव। देवी भागवत में यज्ञ में काम में आने वाली उन लकड़ियों का वर्णन किया है इसमें। मैंने पूर्व में भी हो सकता है कभी आपके बीच में निवेदन किया हो, तो यह बातें औरों को भी बताइए जिनको जानकारी नहीं है। आप यह 9 दिन में आप ये यज्ञ कर सकते हैं। अब आपके घर में तांबे की कुंडी नहीं है तो उसमें आप 4 ईंट रखकर उसके ऊपर भी हवन कर सकते हैं, किसी परात में भी हवन कर सकते हैं। किसी बर्तन में नीचे मिट्टी रखिए और उसको ईंट के ऊपर 4 ईंट के ऊपर उसको बर्तन को रख लीजिए, उसके बाद फिर आप यज्ञ कीजिए। इतना याद रखिएगा, जो पात्र में यज्ञ किया जाता है तो वैसे कुंड, इसको कहते हैं चल कुंडली। चल हैं ये, जिनको कहीं से भी उठा के कहीं रख दो, इनको रोज साफ करना पड़ता है। इनको नित्य साफ कीजिए, रोजाना इसको साफ कीजिए। आप कितने बड़भागी हैं, ये देख रहे हैं हवन कुंड, ये 31, 32, 33 दान में ये इतने प्रसन्न होकर संतों ने, ब्राह्मणों ने इन हवन कुंडों को लिया है और कहा कि महाराज जी हम, मेरे पास कल रात्रि को फोन दे। बोलते महाराज हम इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं कि तुलसी वन आश्रम के इतने अनुष्ठान किए, दक्षिणा खूब मिली, वस्त्र खूब मिले, लेकिन अब के बार हम ज्यादा खुश हैं। मैंने कहा कारण? वो बोलते हैं कि अब के बार हवन कुंड मिला है, इसलिए यज्ञ कुंड मिला। तो ऐसी एक कुंडी अपने घर रखिए, ताम्र की है, तांबे की है। ताम्र पात्र में किया गया सत्कर्म बड़ा प्रभावी होता है अपने आप में। वो देख लो, वो दिख रही है उसमें। तो सामग्री बनाए, मैंने समुदा का भी आपके बीच में वर्णन किया है, लकड़ियों का आपके बीच में ये वर्णन किया है। इस हिसाब से आप यज्ञ कर सकते हैं। आहुतियां डालने की विधि मैं आपको निवेदन करूंगा। एक दिन कथा में मैंने बोला ही है आपको। सबसे पहले घी की 5 आहुति डालती हैं। सबसे पहले घृत की, प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये डालकर ये अग्नि प्रज्वलित जब हो जाए, उसके बाद जब ऊपर आ जाए अग्नि, प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः, ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः, ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदं ब्रह्मणे नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ये डाल दो। अभी सामग्री नहीं, अभी घी है। पति के साथ नारी यज्ञ कर रही है तो सिर्फ सामग्री ही डाल सकती है, और दैनिक यज्ञ में पूज्य माता शक्ति उस यज्ञ में घी डालने की अधिकारिणी है। दैनिक यज्ञ में पूर्णाहुति नहीं होती। माइक खोलिए। तो इतनी है घी की आहुति डालने के तत्पश्चात फिर भगवान गणेश की आहुति आरंभ होती है। तब हाथ में सामग्री ले लें। मंत्र आता हो, मंत्र तो नहीं आता होगा आपसे, और याद भी करें तो सरल है। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, इतना बोल के ओम गम गणपतये नमः स्वाहा 5 आहुति डालें। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। 4 ही हुई हैं। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा 5 हो गई। यह करने के बाद मां दुर्गा की आहुति डालें। यह करने के बाद ओम अंबायै स्वाहा, अंबिकायै स्वाहा, अंबालिकायै नमः स्वाहा। ये डालने के बाद लक्ष्मी मां की आहुति डालें। ओम श्री लक्ष्मी नमः स्वाहा, भूलक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। इसके बाद में नवग्रह देवताओं की आहुति डालें। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम गुरवे नमः स्वाहा, ओम भृगवे नमः स्वाहा। शुक्र को भृगु कहते हैं। भृगवे नमः स्वाहा। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः
स्वाहा। सुनते रहिए, पूरे पंडित बन जाओगे। नवग्रह की आहुति डल गई। यह डालने के बाद और भी कुछ विशेष आहुतियां हैं। रामायण की चौपाई से डालिए, आप गुरु मंत्र से डालिए, नवाहरण मंत्र से डालिए। दुर्गा सप्तशती में नवाहरण मंत्र की इतनी महिमा है, आप दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ भी कर लेंगे यदि नवाहरण मंत्र जिसमें 9 अक्षर है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई, तो माँ भगवती जगदम्बा आपके पाठ को स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए पाठ के बीच में एक माला जपने का विधान है। माला ना हो तो बिना माला के भी आप जप सकते हैं, लेकिन ये नवाहरण मंत्र जरूर जपिएगा। बहुत सीधा है, सरल है, कोई कठिन नहीं है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई, इतना सा है। इस मंत्र से आप आहुति डालें, मां बड़ी कृपा करेगी, आनंद आ जाएगा। आपने लिखा है क्या ये सब चीजें हवन सामग्री में ही मिलानी है? हवन सामग्री में ही मिला लीजिए। अभी कहीं जाएंगे नहीं, आरती तो तब होगी, पहले दुर्गा सप्तशती की तरफ चले। आपके पास दुर्गा सप्तशती हो तो किताब ले लीजिए, और यह बातें नहीं मिल पाएंगी सुनने के लिए, ये मैं कुछ बातें आपको निवेदन कर देता हूँ। मुख में जल आचमन डाल के शुद्धि के साथ, जो मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आपके पास तो होंगी नहीं दुर्गा सप्तशती। देश के बहुत दूरी तक तुलसीवन आश्रम ने हजारों दुर्गा सप्तशती भेजी। अब के बार भी जिनका दुर्गा सप्तशती का पाठ बैठा है उनको दुर्गा सप्तशती प्रसाद में भेजी जा रही हैं, और जिनका कालिका महापुराण बैठा है, यजमान बने हैं, उनके लिए श्रीमद् देवी भागवत प्रदानित की जा रही है। आप में भी यदि कालिका पुराण के यजमान हूँ तो कृपया श्रीमद् देवी भागवत लेके जाएं, क्योंकि ग्रंथ का पूजन हो चुका है। तो आप अपना ग्रंथ, अपनी पुस्तक संग लेके जाएं। बड़ी अद्भुत बातें देवी भागवत में लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि हम कालिका पुराण की कथा कह रहे हैं तो देवी भागवत को भूल ही जाएं, ऐसा नहीं है। माँ को प्रसन्न करने के लिए ये संपूर्ण गाथा हैं, कथाएं हैं। माँ को कैसे प्रसन्न किया जाता है। 2:30 बजे तक मैं आरती कराऊंगा रोज के टाइम पर। अब देखिए कैसे यह पाठ होता है। आपने जैसे ही किताब खोली तो उस किताबों में प्रथम संस्करण लिखा है, उसके नीचे एक श्लोक है, देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदा प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरिपाय विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस श्लोक में माँ की संपूर्ण महिमा, उसको प्रसन्न करने की एक अद्भुत ताकत का वर्णन किया है। यदि यह गीता प्रेस वाली आपके पास दुर्गा सप्तशती है तो पेज नंबर 7 पर पहुंच जाइए, जहां संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का सार 7 श्लोकों में का है। पेन हाथ में ले लें और टिक मार कर लगाते रहें आगे के लिए भी, तो ये पाठ करना आपके लिए बहुत सुलभ हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा। अतः सप्त श्लोकी दुर्गा लिखा है, और भगवान शंकर स्वयं बोले हैं, शिव उवाचः, शंकर जी बोले। उसके नीचे एक श्लोक है, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विदायिनी कलहु कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायम ब्रूहि यत्नतः, ये लिखा है। उसके बाद देवी उवाचः, स्वयं माँ भगवती जगदम्बा बोली है। इस श्लोक के नीचे एक विनियोग है, ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तशती श्लोक मंत्र से। इसमें हाथ में जल लिया जाता है, हाथ में जल लेकर ये विनियोग पढ़ा जाता है, और उसके बाद में फिर इसको छोड़ दिया जाता है। उसके तत्पश्चात उसके बाद में 7 श्लोक हैं। ओम ज्ञान नाम चेतांसी देवी भगवती हिसा, पेज पलट दीजिए। उसके तत्पश्चात 7वें नंबर पर है, सर्वाबाधा प्रशमनम त्रिलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद वैरी विनाशनम। ये श्लोक है, ये 7 श्लोक हैं। इसको सप्तश्लोकी दुर्गा कहते हैं। कहीं किसी कारणवश आप पाठ कर भी नहीं पा रहे हैं, इतनी कोई आपकी व्यस्तता है,
दुर्गा सप्तशती खोलकर ये 7 श्लोक आप पढ़ लीजिएगा तो आपका ये नियम नहीं टूटेगा दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का। इतने महत्वपूर्ण ये 7 श्लोक। अब हम लोगों को तो कंठस्थ हो गए। माइक खोले। बात आ रही होगी समझ में? बोलिए बांके। उसको आप कोई पात्र है, कटोरी है, उसमें इसको छोड़ लीजिए। पाठ पूरा हो जाए तो इसको किसी पेड़ में डाल दीजिए, पेड़ की जड़ों में डाल दीजिए, तुलसी में मत डालना। माइक खोलो। इसके तत्पश्चात पुस्तक का पूजन होता है। रोज जरूरत नहीं है, पहले दिन कर लें। मंत्र है उसका ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः नमः प्रकृत भद्रायै नियता प्रणतास्मता। ठीक है, ये करने के तत्पश्चात पुस्तक को माथे से लगा लीजिए। ये बोल के पुस्तक को ऐसे लगा लें माथे से। फिर आप आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 15 पार कर दिया है हमने। पेज नंबर 15 को पूरा करने के तत्पश्चात पेज नंबर 16 आता है। इसमें एक विनियोग है ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन है ये। क्योंकि ये जितने ग्रंथ हैं महादेव भगवान का श्राप लगा है, भगवान शंकर जी का, उन्हें श्राप लगा है। तो ये आप संस्कृत में ना बोल पाए तो नीचे इसकी हिंदी भी है, आप हिंदी पढ़ लीजिए। और पेज नंबर 17 पे श्लोक नंबर 20 पर ये पूरा होता है, ये निशान लगा लें। इसको शाप विमोचन कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ में ये जरूरी हो जाता है यदि आप पूरा पाठ कर रहे हैं तो। हाँ, पूरा पाठ कर रहे हैं तो जरूरी है। कोई एकादि अध्याय आप कर रहे हैं, कोई एकादि इसका स्तोत्र आप कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है। पूरा दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करते हैं तो ये आप जरूर करना। इसके तत्पश्चात पेज नंबर 19 पर देव्या कवच है। कवच है, इसको हाथ में जल लीजिए, पहले विनियोग कीजिए, उसके बाद पाठ शुरू कीजिए। मार्कंडेय नमः चंडिकायै मार्कंडेय वाच ओम यद्गुह्यम परमलोके संरक्षा करम निर्णाम। यहाँ से आरंभ होता है कवच और यह पूरा जाकर के होता है पेज नंबर 29 श्लोक नंबर 56 पर। लभते परमम रूपम शिवेन सह मोदते। भगवान जो इसको करते हैं वो महिमा बाद में बताऊंगा, वो भगवान शंकर को बड़े प्रिय, मोदते महादेव को बड़े प्रिय लगते हैं। उसके बाद है अर्गला स्तोत्र। आवाज कट कट के जा रही है भैया, ठीक करना YouTube चैनल पर। अर्गला स्तोत्र में भी आप विनियोग करके जल छोड़ दीजिए। ओम नमः चंडिकायै मार्कंडेय वाचा जयंती ओम जयंती मंगला काली। यहाँ से इसको आरंभ करेंगे अर्गला स्तोत्र को और फिर यह पेज नंबर 35 पर जाकर के पूरा होता है। श्लोक नंबर 25 इदम स्तोत्रम पठित्वा तु मा स्तोत्रम पठेन्नरा। यहाँ ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर कीलक है। इसी तरह से विनियोग करके आप कीलक का पाठ कीजिए। और ये पेज नंबर 39 पर गीता प्रेस की किताब में पेज नंबर 39 पर यह भी पूरा हो जाता है। अब यह करने के बाद पेज पलटते रहिए, पलटते रहो पेज। और अब आगे जाकर के ये पेज पलटते पलटते सीधे नवारण विधि पर पहुंच जाइए। पेज नंबर 52 जिस पर नवारण विधि का वर्णन किया है, पेज नंबर 52 है। निशान लगा लीजिए। पहले आप एक विनियोग छोड़ेंगे, उसके बाद अगन्यास करन्यास है। पुरुष लोग हैं तो उनको अगन्यास करने की जरूरत पड़ेगी। और यदि माताएं पाठ कर रही हैं, बेटियां पाठ कर रही हैं तो उनको ये अगन्यास करन्यास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पेज पलट दें यदि माताएं कर रही हैं तो। सीधे पेज नंबर 55 पर पहुंच जाएं जहां पर 3 श्लोक हैं ध्यान के। खड़गम चक्र गदेश चाप परिघाम, पेज नंबर 55 पर है ये। और लास्ट का तीसरा है गौरी देह समुद्भवाम सुंभाद दैत्यार्दनीम, श्लोक नंबर 3 लिखा है पेज नंबर 55 पर। यहाँ तक इन 3 श्लोकों में स्तुति कर लीजिए।
उसके बाद रुद्राक्ष की माला पर एक माला नवाहरण मंत्र की जरूर जपिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई। 108 नाम वाली माला पूरी हो जाए, आँख से लगा करके, नेत्रों से लगाकर फिर उसको आप रख दीजिए। उसके तत्पश्चात फिर आप पन्ना पलटिएगा। पेज पलटने के बाद पेज नंबर 57 पर एक ध्यान है, विद्युत दाम समप्रभाम मृगपति स्कंदस्ताम भीषणाम। इस पर पेन से निशान लगा लीजिए, पेज नंबर 57 पर है। जब इसको आप ध्यान कर लेंगे, हिंदी में बोल लीजिए, संस्कृत में नहीं आता है तो बंधन प्रणाम करके अब आप दुर्गा सप्तशती में जो 13 अध्याय हैं उसके पहले अध्याय पर पहुंच जाइए। ये पेज नंबर 59 से दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय आरंभ होता है। सबसे पहले उसमें महाकाली का ध्यान है। जिस महाकाली की कथा आप सुन रहे हैं, सबसे पहले ये कट रही है, आवाज कट रही है, वीडियो कट रही है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सांचे दरबार की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। श्री राधे एक माइक दो, श्याम। पेज नंबर आइए। अब ये देखो कितनी फुर्ती से 13 अध्यायों का ये पाठ होता है। हमारे संग संग बोलना आपके घर में अशुद्ध भी हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं माँ को प्रार्थना करता हूँ, आप अभ्यास में पाठ कर रहे हैं। ये बोलना ना आवे तो श्लोक के ऊपर उंगली घुमाते जाइए, तो उसको दृष्टि पाठ के नाम से जाना जाएगा, उसका भी आपको फल मिलेगा। इसके विनियोग में जल ऐसे हाथ में लिया जाता है। एक कैमरा लगाओगे मेरे ऊपर आके, कैमरा ये वाला, तुम एक ही आदमी और कहाँ है? हाँ? सब ऐसा ही काम है। ऐसे हाथ में जल लेकर के और फिर विनियोग पढ़िएगा। विनियोग ऐसे पढ़ा जाएगा, ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदा नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वम ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे पाठे विनियोग। जप के बाद में पाठ और लिखना है, क्योंकि हम पाठ कर रहे हैं। जपे पाठे विनियोग, फिर इसको किसी ऐसे पात्र में छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के तत्पश्चात फिर आपको क्या करना है, ध्यान है महाकाली का। दुर्गा सप्तशती का सबसे पहला ध्यान है और बड़ा अद्भुत है। दुश्मन की राइफल की गोली भी फेल हो जाएगी। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का इतना बड़ा प्रभाव है। काल के गाल में व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का इतना बड़ा प्रभाव है। हम हाथ जोड़कर ध्यान करते हैं, इसमें लगाइए। ओम खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघाम शूलम भुषंडिम शिरः शंखम संदधतिम करेस्त्र नैनाम सर्वांग भूषावृताम नीलास्मद्युतिमास्य पाददस्काम सेवे महाकालिकाम याम सवसपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। यह है माँ का ध्यान। ध्यान बोलने के बाद पाठ आरंभ होता है। ओम नमः चंडिकायै। ओम एम मार्कंडे वाच सावर्णी सूर्यतनयो यो मनोकतते अष्टमा निशामे तदुपत्यम विस्तरादगतो मम। हमारे संग पाठ कीजिए जिनके पास दुर्गा सप्तशती है। महामायानुभावेन यथा मनवंतराधिप सा बभूव महाभागा सावणस्तनयो रवि स्वारोचिषिंतरे पूर्वं चैत्रवंशमुद्भव सुरथो नाम राजा भूसमस्ते क्षितमंडले तस्य पाल्यत सम्यक् प्रजापुत्रा निवोर्षा बभू सत्रपो भूपा कोलाबिन्दुर्नस्तदा तस्तैर्भवति युद्धमति प्रबलदण्डिना न्यूनिरपि स्तैर्युद्धे कोलाबिन्दुसविर्जिता तथा स्वपरमाया तो निजदेशाधिपो भवत् आक्रान्तस महाभागस्तदा प्रबलार्वि अमात्यै बलवेदुष्टै द्रवलस्य दुरात्मवि कोशो बलं चापृतं तत्रापि सुपुरे तथा ततो मृग्या व्याजेन हृतस्वामिश्च भूपति एकाकी मारुह्य जगाम गैनं वन स तत्रासन मद्राक्षी द्विजवर्यश्च मेधसा प्रशान्तश्वा पदाकीर्णं मुनिशिष्यो पशुविदम्।
तस्थौ कंचित कालम च मुनिना तेन शतकृता यतचेतस विचरन् तस्मुनिवराश्रमे शोचिन्तदा तत्र ममत्वा कृष्णचेतना मत्पूर्वै पालितं पूर्वं मया हीनं पुरमैतत् मद्वृत्तैस्तद्वृत्तैः धर्मदा पाल्यतेन वा न जाने स प्रधानो मे सूरहस्ति सदा मदा मम वैरिवशं याता कान् भोगान् प्लप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादादनुभोजनैः अनुवृत्तं ध्रुवं तेद्या कुर्वन्तन्नमयि व्रताम् असम्यग्यापशीलस्तैः कुर्वब्धि सत्तं व्ययम्